की रीट में मेरी ऑल राजस्थान 133वीं रैंक है। उसके बाद मैंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया और सेकंड ग्रेड में मेरी ऑल राजस्थान 26वीं रैंक है। आज आप तेजपाल जी के साथ हम बातें करेंगे कि मैंने ये सफ़र किया। दोस्तों नमस्कार। हर चीज़ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ी जाती, कुछ चीज़ों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है, शख्सियत क्या कहूँ, मेरे राजस्थान कॉलेज के साथी रहे और छात्र राजनीति में लगातार राजस्थान कॉलेज में साथ रहे और लगातार एक मोटिवेशन का कार्य, लगातार एक बड़े भाई के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में लगातार कार्य करे। ऐसी शख्सियत है जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड पहले रीट में लगे, उसके बाद में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ऑल राजस्थान में 26वीं रैंक प्राप्त करके कहीं ना कहीं पूरे आमेर क्षेत्र में पश्चिम ले रहा है। नेमीचंद योगी मेरे साथ है। मैं बातचीत करवाने की कोशिश करूंगा, तमाम प्रकार के सवाल भी इनसे पूछेंगे, किस प्रकार से इनका संघर्ष रहा, क्योंकि ये राजनीति भी करे थे राजस्थान कॉलेज में। अगर इनकी बात करें, राजस्थान कॉलेज से चुनाव लड़े, संयुक्त सचिव का चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से चुनाव हार गए, नहीं तो मजदूर 2-3 वोटों से चुनाव हारे। हारने के बाद कैसा इनका संघर्ष रहा, कब इन्होंने सोचा कि मेरे को टीचर बनना है, और टीचर भी बन के आज ऐसी योग्यता प्राप्त करी है कि ऑल राजस्थान में 26वीं रैंक आरपीएससी सेकंड ग्रेड में प्राप्त करी है। नमीचंद भाई, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड और रीट में आपने ज्वाइनिंग ले ली। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले तो तेज मीडिया ग्रुप का और सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कि मेरे साथी तेजपाल जी ने मेरा साक्षात्कार लेने घर आए। इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सब दर्शकों का भी नमस्कार करता हूं। मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूं, जिन्होंने बताया कि नेमीचंद योगी मेरा नाम है। हमारे पिताजी कालूराम जी हैं, वो पहले कृषक थे, अब हालांकि छोटा मोटा आज भी मजदूरी का ही काम करते हैं, लेकिन ठीक ठाक मध्यम परिवार से हम आते हैं। तो मेरी 10वीं में तो 57% अंक आए, लेकिन उसके साथ भी सहयोग रहा कि मैं 57% अंक सेकंड डिवीज़न के साथ भी उस स्कूल में टॉपर रहा। वो माँ सरस्वती स्कूल है चंदवाजी में, 2013 वर्ष की बात है। हालांकि उस स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं थी, अब बताना तो ठीक नहीं है। वहाँ उस टाइम में गणित और अंग्रेजी जैसे टीचर भी नहीं मिले। फिर उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं श्री श्याम स्कूल चंदवाजी से किया। वहाँ मेरे को अच्छा पढ़ाई का माहौल मिला, तो वहाँ मेरी 85 पे 12th में, आर्ट्स से मैंने 12th किया। उसके बाद मैं राजस्थान कॉलेज में बीए किया, और जैसे मैं बाहर निकला गांव से, तो मेरे काफ़ी दोस्तों से मैंने देखा यार अपन क्या करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, बड़ा करते हैं। तो मैंने चुनावी राजनीति में कदम रखा और मैंने 2018 में चुनाव लड़ा। मैं कुछ मतों से पराजित हो गया, तो मेरे को निराशा हाथ लगी। घर वालों ने बताया कि बेटा ये चुनाव में क्या पैसा चाहिए, धन बल चाहिए, भाव बल चाहिए, वो अपने पास नहीं है। तो फिर मैंने पढ़ाई की ओर रुझान किया और आरएस से 2021 मेंस लिखा और रीट की भी मैंने तैयारी की। रीट में मेरी ऑल राजस्थान 133वीं रैंक है। उसके बाद मैंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया और सेकंड ग्रेड में मेरी ऑल राजस्थान 26वीं रैंक है। आज आप तेजपाल जी के साथ हम बातें करेंगे कि मैंने ये सफ़र कैसे तय किया। नवीन भाई, एक प्रश्न के अंदर आपने तमाम प्रकार की जानकारी बता दी, स्कूली शिक्षा भी आप बता दी, कॉलेज शिक्षा भी आपने बता दी, लेकिन आप छात्र राजनीति कर रहे थे, चुनाव भी आपने लड़ा, चुनाव हार गए, लेकिन फिर उसके बाद में कब ख्वाब आया कि मेरे को बीएड करना है? कहाँ आपने बीएड करी? कब सोचा कि मेरे को टीचर बनना है? देखो तेजपाल जी भाई, ऐसा है, मैं कोचिंग में 3-4 लड़कों का एडमिशन कराने गया था, क्योंकि हम छात्र राजनीति में थे। तो हमारी थोड़ी बहुत मतलब 50% या 70% तक उस बच्चों की फीस माफ़ हो जाती थी। तो मैं कोचिंग में बच्चों को 5-6 बच्चों को एडमिशन दिलाने गया, तो वहाँ मैं सेमिनार अटेंड करने लगा, क्योंकि मेरे पढ़ाई से शुरू से ही शौक था। हालांकि मैं राजनीति में उस टाइम था, 2018-20 की बातें हैं, राजस्थान कॉलेज की, लेकिन मेरे कंटिन्यू पढ़ाई में शौक रहा। उसी का नतीजा ये है कि बीए में मेरे विदाउट कोई कुछ घाल मिल के 61% अंक हैं मेरे। तो मैं वहाँ अटेंड कर रहा था सेमिनार, तो उस टाइम मुझे ख्याल आया, मैं क्या, कोई बड़ा कठिन काम तो नहीं है तेजपाल जी। पढ़ाई में मुझे बहुत अच्छा लगा यार, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। उस दिन शायद कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास थी, तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे यार सबसे बेटर तो काम ये रहेगा। उस दिन के बाद मैं बोला उन कोचिंग डिपार्टमेंट को, भाई हमारा भी एडमिशन ले लो। तो बोले यार आप तो जो फीस देना चाहो वो दे देना। तो उसके बाद मैंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया और मेरे कोचिंग के दोस्तों के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया। तब से मैंने पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान लगा लिया, पीछे मुड़ के किसी भी प्रकार से देखा नहीं, सिर्फ मेरा फोकस पढ़ाई पे ही रहा।
और मैं जयपुर ही रहा तब से। बीएड कब करी आपने? बीएड कब कर ली? कोचिंग तो आप ज्वाइनिंग कर ली, लेकिन बीएड कहाँ से करी और कब करी? बीएड सर मैंने शंकरा कॉलेज है अपने कुकस में, वहाँ से 2020-22 के पीरियड में की है। नेमिचंद भाई, ये बड़ा ख्वाब होता है राजनीति में जाना। गरीब आदमी या किसान परिवार का जब कोई युवा राजनीति परिवेश में प्रवेश करता है तो फिर उसके एक शौक लग जाता है। आपका वो शौक कैसे छूटा? कह रहे हैं कि मैं तो पीछे फिर कोचिंग के पीछे ही पड़ गया, वो शौक कैसे हटा आपका? शौक कैसे हटा भाई कि मैं जब भी जाता हूँ तो हमारे घर वालों ने भी सलाह दी और हमारे पिताजी ने सलाह दी कि बेटा ये अपने लिए ठीक नहीं है। हालांकि मैं राजनीति अभी भी मैं मतलब अब तो मैं शिक्षक हूँ, वरिष्ठ अध्यापक पद पे हूँ, तो राजनीति से मेरा कोई ऐसा वास्ता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए एक गवर्नमेंट का कार्मिक होने के नाते। लेकिन जो मेरी इच्छा थी और हो सकता है मैं भविष्य में नौकरी छोड़ के फिर वापस राजनीति में आ जाऊँ कोई नए अनुभव लेके। तो मैं ये कहूँ कि मैंने एक सफलता हासिल करने के लिए, कुछ मुकाम हासिल करने के लिए, घर वालों की इच्छा पूरी करने के लिए, हो सकता है इसे रोज़गार मिल जाए और अपने को 2 पैसा अपने पास आ जाए, इसलिए मैंने नौकरी की तरफ ध्यान लगाया। चलो मान लेते हैं नेमिचंद भाई आपने बीएड कर ली, 20-22 के बीच में आपने बीएड करी, लेकिन बीएड करने के बाद आपका संघर्ष कभी स्टार्ट हुआ? आरपीएससी की तैयारियां कब से करने लग गए आप? आरपीएससी के अंदर 133वीं रैंक आपने राजस्थान में, 26वीं रैंक आपने राजस्थान में प्राप्त करी है। कब से लगा कि अब मेरे को टीचर बन देना है? ऐसा है तेजपाल जी, मैंने आरएस मेंस 2021 लिखा, उसमें मेंस में मैं सफलता हासिल नहीं कर पाया। उसके बाद अब आमेर के उसी टाइम एक मृत्युंजय मिश्रा नाम के जो प्रेजेंट टाइम डिप्टी एसपी सर हैं, वो मेरे क्लासमेट थे, तो उनसे मैंने राय ली। तो उन्होंने बोला कि आप एमए तो नॉन कॉलेज कर लीजिए, लेकिन आप बीएड कर लीजिए ताकि आपके पास ऑप्शन बी रहेगा। अगर हो सकता है आरएस में अगर आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे तो आपके पास ऑप्शन बी रहेगा। फिर मैं घर पे आया, घर वालों ने बोला यार आरएस की एग्ज़ाम तो कठिन है, तो ऐसे कर एक बार टीचर तो बन जा, अपनी भी थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपने को टीचर बनना ही है, सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरना नहीं, क्योंकि बनना ही है। क्योंकि मैं टीचर नहीं बनता तो लोग मेरे को ताने मारते कि देख वो जयपुर गया था आरएस बनने और टीचर की एग्ज़ाम में भी फेल हो गया। तो मैंने ये सोचा भाई अपने को टीचर बनना है, चाहे जो उसके लिए रणनीति बनानी पड़े। तो मैंने इसके लिए टीचर के लिए कलाम कोचिंग भी ज्वाइन किया 2nd ग्रेड के लिए। तो वहाँ अच्छा मुझे मार्गदर्शन मिला, अच्छी मुझे तैयारी करवाई। और नेमचंद भाई, सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन आप करें कि मैंने कोचिंग भी करी, कोचिंग का कितना सहयोग रहा और आप सेल्फ कितने घंटे तैयारी करते थे, लाइब्रेरी में करते थे, कैसे आपकी वो रणनीतियाँ कैसी थी, वो थोड़ा सा साझा कर दीजिए। क्योंकि प्रेजेंट के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट में तो आरपीएससी में भर्ती आई हुई है 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में, और भी बच्चे अपने वीडियो देखेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन का काम, वो रणनीति आपकी कैसी रही? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा जयपुर सिंधी बालिका स्कूल जवाहर नगर में एग्ज़ाम था। तो उस टाइम मुझे अपने साहपुरा के 3-4 लड़के मिले। हमारा एक पेपर लग चुका था 2nd ग्रेड का 21 दिसंबर को, वो दूसरे पेपर के दौरान हमें मिले। तो वो बंदे ऐसे थे कि उनको अपने सिलेबस का भी पता नहीं था। आजकल युवा पढ़ाई नहीं करते। तो अपने को क्या करना है, पहले विगत 4-5 वर्षों के पेपर निकालने हैं और सिलेबस पे पॉइंट करना है। कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ और आप दर्शकों को कह सकता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखने के बाद ये देखोगे, आरपीएससी सिलेबस के हर टॉपिक से प्रश्न पूछती है, प्रत्येक टॉपिक से आरपीएससी प्रश्न पूछती है। आप पुराने पेपर एनालाइज कर लीजिए तेजपाल जी, अपने दर्शकों को बताइए। तो हर टॉपिक से आप हो सकता है गहराई में कम जाइए, लेकिन प्रत्येक टॉपिक को छूइए। हो सकता है कुछ टॉपिक कठिन हो तो उसको छोड़ के आप अन्य टॉपिक को मजबूत कर लीजिए। नेमचंद भाई, आपका सफलता पहली एग्जाम के अंदर सफलता मिल गई या उससे पहले आपने कई असफलताओं का सामना करना पड़ा? नहीं, मेरी फर्स्ट एग्ज़ाम थी टीचर की फर्स्ट एग्ज़ाम थी। 3rd ग्रेड के तो मैंने हालांकि इतना सीरियसली नहीं लिया। 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम तो मैं वैसे खुशी दे के आया, और 2nd ग्रेड की तो मैंने बहुत सीरियसली लिया। मैंने यहाँ तक लिया कि एग्ज़ाम के दौरान तो मैंने खाना भी कम कर दिया था। एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले तो मतलब ऐसे होती थी कि तेजपाल भाई 2 रोटी की भूख है ना, तो शाम को 1 रोटी खाते थे कि नींद ज़्यादा आएगी। तो नेमिचंद भाई, ये कैसे हो पाता है? क्योंकि आज के युवा तो लगातार घूमते रहते हैं, कहीं भी अलग शौकों में पड़े हैं। शिक्षा से आपका जुड़ाव क्यों हो पाया? क्योंकि आप कहेंगे लास्ट टाइम में तो 15 दिन में खाना ही नहीं खा पा रहा था, ये आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा है कि मेरे जुनून था, मेरे को कि ये करना ही है। मतलब मैं ऐसा था, मैं पीजी में रहता था तो इतनी तैयारी कर ली थी कि मैंने पूरे पीजी को उधर मिठाई बांट के गया था एग्ज़ाम देने।
क्योंकि मैं कलाम की टेस्ट पेपर देता था तो मेरी मतलब कलाम में 2-2.5 हज़ार बच्चों में मेरी 3 से 4 रैंक आती थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि अपना सेकेंड ईयर में हो जाएगा और अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा। लेकिन वो मुझे इतना, उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हर सब्जेक्ट के। नेमिचंद भाई एक बार थोड़ा सा खुल के बता दीजिए, अब कोई युवा अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगे तो कैसा मार्गदर्शन आप उनको करोगे? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले तो विगत 4-5 सालों के प्रश्न पत्र निकालिए, नेट पे से निकाल लीजिए या 100-150 रुपये में पब्लिशर की नोटबुक आती है वो ले लीजिए, वो बेटर रहेगा। क्योंकि नेट पे तो हमारे फ़ोन में बहुत PDF पड़ी रहती है, आप 100-150 रुपये में ले लीजिए और उन पेपर को एनालाइज कीजिए कि आरपीएससी हर टॉपिक से प्रश्न पूछ रही है। तो जैसे अब आपको उदाहरण दूँ, जैसे अपने महाराणा प्रताप है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सामान्यतः आरपीएससी प्रश्न वही पूछती है जो महाराणा प्रताप और अकबर की भेंट के लिए जो 4 शिष्टमंडल आए अकबर की तरफ से वो पूछ लेती है, और अकबर महाराणा प्रताप से संबंधित जो युद्ध है दिवेर का, हल्दीघाटी का, ये पूछती है। तो आपको क्या टीचर मार्क्स फट तो तुम सारा लो महाराणा प्रताप, लेकिन तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ होनी चाहिए, 4 शिष्टमंडल, उनकी डेट, इस हिसाब से हर टॉपिक। और साइकोलॉजी में भी ये है कि आप मतलब अधिकतम 10 पेजों में आपके साइकोलॉजी के नोट्स होने चाहिए जो आपको रिमेंबर करे। नवीन भाई गाँवों के अंदर देखे बीएड हर कोई कर रखा है, आपने सामाजिक विज्ञान के अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड में बता रहे, ज्वाइनिंग भी मैंने ले ली, और भी बता दीजिए खुल के कैसे क्या हुआ, लेकिन आप सामाजिक विज्ञान के अंदर टॉपर कैसे बन पाए ये बता दीजिए। क्योंकि मैं देखता हूँ आरपीएससी अगर सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान का अगर सेकंड पेपर देखे, फर्स्ट पेपर तो आप बता दीजिए कि पुराना पेपर देख लिया, कैसे देख लिया, लेकिन सेकंड पेपर बहुत टफ माना जाता है सामाजिक विज्ञान वाला, वो कैसे कवरअप किया आपने? जी, ये हुआ कि आरपीएससी में 8 विषय के पेपर आते हैं सामाजिक विज्ञान में, और सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है लगभग। तो मेरे क्या पहले से थोड़ा बहुत तो आरएस मेंस में पढ़ रखा था मैंने, और मेरा टारगेट ये रहा कि सबसे सरल सब्जेक्ट को पहले कवर कर लिया जाए। जैसे लोक प्रशासन सरल सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र सरल सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र सरल सब्जेक्ट है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं अपने गाँव के बच्चे या जो गाइड से पढ़ते हैं वो क्या इतना इन पे फोकस नहीं कर पाते, वो सिर्फ हिस्ट्री भूगोल पे ध्यान लगाते हैं। देखो सेकंड ग्रेड में ये पर्सन 20 ही आते हैं लोक प्रशासन से, लगभग 20 ही आते हैं समाजशास्त्र से, 20 ही आते हैं राजनीति विज्ञान से। और राजनीति विज्ञान का इतना बड़ा सिलेबस है कि सारे सब्जेक्ट एक तरफ और राजनीति विज्ञान का सिलेबस एक तरफ। और दूसरी बात, राजनीति विज्ञान से कठिन प्रश्न भी आ रहे हैं पिछले सालों से। तो मैंने क्या तैयारी की कि राजनीति विज्ञान का जो अपने संविधान का पार्ट था उसको मैंने अच्छे से किया, और जो पश्चिमी विचारक थे तो मैंने उनकी बुक्स वगैरह पढ़ ली, जो भाई बहुत फेमस क्वेश्चन था वो पढ़ लिया, ज़्यादा मैंने किया नहीं। मैंने ओमार भी अगर आपके साथ में शेयर करना चाहूँ तो मेरी ओमार में आप ये देखोगे कि मैंने लगभग 15% छोड़े, वो मैंने छोड़े राजनीति विज्ञान में पश्चिमी विचारकों के, उनको मैंने पढ़ा भी नहीं और एग्ज़ाम में किया भी नहीं। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत पढ़ता तो मेरी नेगेटिव मार्किंग बढ़ा सकते थे, क्योंकि वो कठिन पार्ट है। एक बात रही भारत के इतिहास की, भारत के इतिहास में देखो ऐसा है, सरल प्रश्न आएगा ना तो तैयारी करने वाले को सभी को आ जाएगा, और कठिन प्रश्न आएगा तो वो नहीं आएगा। तो मैंने कहीं 2 पार्ट को कम स्किप सा कर दिया, राजनीति विज्ञान के पश्चिमी विचारक और प्राचीन भारत का इतिहास, और राजस्थान का पूरा अच्छे से तैयार किया। इसमें क्या आपको क्रोनोलॉजी के टाइप से प्रश्न देखने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है इतिहास में क्या प्रश्न आ रहे हैं, क्या आ सकता है, और इसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। और मैं आपको अपने दर्शकों को और आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम से पहले तो कछुए की चाल चलिए। जब एग्ज़ाम पास आ जाइए, हो सकता है आप गांव में रह रहे हो, जयपुर जा नहीं पा रहे हो, तो एग्ज़ाम से कम 2 महीने पहले, कम ज़्यादा नहीं, ओनली 60 डे आप बिल्कुल अपना पूरा तन मन और धन दे दीजिए। सिलेबस पूरा करने में अपना तन मन धन दे दीजिए। घर वालों से हो सकता है मतलब घर पे तो क्या, आपको देखो हर परिवार जयपुर नहीं भेज सकता अपने बच्चों को, क्योंकि जयपुर भेजने का मतलब है 10,000 रुपये पर मंथ खर्चा है। लेकिन आप एग्ज़ाम से लगभग 2 महीने पहले तो जयपुर चल जाइए। इससे क्या होगा कि आपको जो आसपास से आपका संपर्क कट जाएगा। जैसे अब शादियों का सीज़न चल रहा है तो व्यक्ति घर पे रहता है तो घर वाले भेज भी देते हैं और अपन खुद भी चल जाते हैं। आपको पूरे कम से कम आपको वहाँ 30 दिन रहना है पर मंथ में, और 10-12 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी है। नवीन भाई, सफलता आपने प्राप्त करी है, बड़ी रैंक के साथ आपने ज्वाइनिंग भी ले ली है अलवर के अंदर, लेकिन माता पिता का, घर वालों का, रिश्तेदारों का, ये कितना सपोर्ट रहा आपकी सफलता के पीछे? देखो, जिस प्रकार मैं ये मानता हूँ, टेक्निकल उत्तर देना चाहूँगा आपको कि
लगभग 10% मेरा कोचिंग का सहयोग मानता हूँ मैं, कलाम कोचिंग का, और 10-20% मेरी मेहनत मानता हूँ, और कम से कम 50-60% मेरा माता पिता, और मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी पत्नी ने भी अच्छा सहयोग किया। मैं आपको बताऊँ कि मेरी 21 अक्टूबर को शादी थी, 21 अक्टूबर को शादी थी, और मैं 28 अक्टूबर को जयपुर चल गया। तो मैं 7-8 दिन, मतलब मेरी वाइफ नई नवेली दुल्हन थी तो उसको भी मैं छोड़ के जयपुर चल गया। तो उन्होंने इस चीज़ का मतलब काफ़ी ऐसा, मेरे को भी देखो पढ़ाई के प्रति इतना रुझान था कि मैंने वाइफ को छोड़ के 6-7 दिन में ही छोड़ के चल गया। भाई मैं कुछ मिशन पे हूँ, उसके बाद मिलते हैं। अच्छा, वाइफ को भी बोल दिया कि अब अगला मिशन मेरा ओनली कामयाब है, कामयाबी मेरे को प्राप्त करनी है। नेमिचंद भाई, नौकरी लगने के बाद कैसा लगता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कैसा महसूस होता है, समाज का कितना मान सम्मान, गांव का कितना मान सम्मान, कितना मिलता है नौकरी लगने के बाद? देखिए, पहले जो बेरोजगार था, जैसे मैं आज शिक्षक पद वरिष्ठ अध्यापक पे हूँ, पहले मैं 3rd ग्रेड पे अपने चाणवास में मैंने 3rd ग्रेड भी किया। समाज में कि आप नौकरी लगते हो ना तो एक आपको इज्जत मिलती है, रिश्तेदारी में भी जाते हो तो अलग रेस्पॉन्स मिलता है आपको, आप जाके बैठोगे तो समाज में भी इज्जत मिलती है, सरकारी में। हाँ, पैसा आप हो सकता है बिजनेस में पैसा अधिक है, लेकिन जो सरकारी कार्मिक बनते हैं तो उसमें आपको इज्जत मिलती है और आपके घर वालों को भी मिलती है साथ साथ। तो नेमिचंद, बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। बच्चे अगर गौर से वीडियोस को सुनेंगे तो क्या कहना चाहोगे? अगर नए विद्यार्थी तैयारी करें उनको क्या कहना चाहोगे? लग जाए वो तैयारी में अपना? देखिए, आप इंतज़ार मत कीजिए कि कब विज्ञप्ति आएगी, कब क्या होगा, क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ कि हमने 2021 में हमने आंदोलन किया कि साहब एग्ज़ाम आगे करो, एग्ज़ाम आगे करो। फिर 2023 में एग्ज़ाम आया तो फिर हमने आंदोलन किया, एग्ज़ाम आगे करो, एग्ज़ाम आगे करो। अरे भाई, ये एक सिस्टम है। हो सकता है 2-2.5 साल में वैकेंसी, राजस्थान में 2-2.5 साल में वैकेंसी आ जाती है, और तैयारी के लिए भी तेजपाल जी 2-2.5 साल चाहिए। आप ये चाहो कि मैं फार्म भर दूँ और ऑनलाइन कोर्स ले लूँ, 4 महीने का क्रैश कोर्स, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा कीजिए, ग्रामीण परिवार से हैं तो अभी अपना बाज़ार से कंटेंट ले आइए, ऑनलाइन कोर्स आराम से ऑफर में 3-4 हज़ार में कोर्स मिल जाता है। ऑफर के टाइम कोर्स खरीद लीजिए। अभी नॉर्मल ऑफर के टाइम 50-60% कोचिंग, हर कोचिंग ऑफर देती है। ऑफर के टाइम कोर्स खरीद लीजिए, तैयारी कीजिए, और एग्ज़ाम से लगभग 2 महीने पहले बिल्कुल तन मन धन से लग जाइए और आप भूल जाइए। मतलब मेरी ये हालत हो गई थी तेजपाल, 2nd ग्रेड के टाइम में तो मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैं तो पूरी रात पढ़ लेता था। आगे का क्या टारगेट है नेमिचंद भाई? अंतिम सवाल कर लेता हूँ। क्या आप तो आरपीएससी 2nd ग्रेड ज्वाइनिंग कर ली, अब क्या टारगेट है आपका आगे का? मेरा आगे का टारगेट है कि जुलाई 2024 में मैं मेंस 2023 लिख रहा हूँ। इसके बाद हो सकता है मैं आरएस में लग जाए, नहीं फिर टीचर तो है ही, फिर मैं 1st ग्रेड की तैयारी करूँगा और फिर आगे तो कभी भगवान ने चाहे तो राजनीति में भी वापस कदम रख सकता हूँ। ये तो शौक है राजनीति का, तो लगातार बता रहे हैं, पहले भी जब बता रहे थे शुरू में भी राजनीति का शौक है, लेकिन पहले कामयाब हो गए। अगर आप फील्ड में भी आएंगे तो कहीं ना कहीं जोर शोर से राजनीति भी इनके लोग बाग सुनना चाहेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।